साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज का प्रवचन बहुत ही विशेष होने वाला है। क्या है? आप लोग थंबनेल में देखे होंगे क्या नाम था। इस प्रवचन में आप लोगों को बहुत कुछ सीख सकता है अपना जीवन के लिए। आखिर बहुत लोग पसंद है, आखिर स्त्री के प्रति जो आकर्षण है उसे कैसे खत्म करें, इस प्रवचन में अच्छा से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये प्रवचन जो सुन रहे हैं आप, ये प्रवचन ध्यान से सुनिए। आपका जीवन में कितना बड़ा ये प्रॉब्लम है, स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सिर्फ स्त्री के प्रति ही नहीं, स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो जो आकर्षण होता है उसे खत्म करना चाहिए। ये आकर्षण मतलब बहुत, क्योंकि आपको सक्सेस होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो कोई कोई लोग नहीं कर पाता। अगर स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षण ज़्यादा हो गया तो कितना लोग उसके कारण डिप्रेशन में, उसके कारण टेंशन में, उसके कारण। इसीलिए आज का प्रवचन उसी के प्रति है। और इस प्रवचन में अंत में भी आपको एक मेडिटेशन बताऊंगा, तो वो आसान मेडिटेशन है, तो उसको करिएगा तो ज़रूर आपका मन में जो आसक्ति है, जो स्त्री के प्रति जो आकर्षण होता है, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। ऐसा वो मेडिटेशन है। सिर्फ स्त्री के प्रति नहीं, स्त्री पुरुष के प्रति या पुरुष स्त्री के प्रति जो आकर्षण है वो दूर हो जाएगा। ये दोनों लोगों के लिए, ठीक है। स्पेशल आज का जो प्रवचन है, तो एक मैं सत्य कथा बताऊंगा इसमें। जो एक भिक्षु था, वो भिक्षु को भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर से बताते हैं, क्योंकि वो भिक्षु भी एक सुंदर स्त्री के प्रति, मतलब उसका मन चला गया था, खा नहीं पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। भगवान बुद्ध का आइडिया देखिए, भगवान बुद्ध जी का दिमाग कैसे लगाते हैं और कैसे देखिए, बहुत सुंदर है ये। तो ये प्रवचन के शुरू में मैं शुरू करूंगा इस प्रवचन को एक सत्य कथा से, जिसके कारण आपका थोड़ा मन बनेगा, क्योंकि आपका जीवन में इतना बड़ा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2-3 मिनट में बताने से कोई फ़ायदा नहीं। कम से कम आधा घंटा सुनकर उसे समझना चाहिए कि क्या है, क्योंकि असली में आपको ये बड़ा प्रॉब्लम को मतलब जड़ से ख़त्म करना है, तो कम से कम तो आधा घंटा सुनना पड़ेगा प्रवचन, तभी तो ख़त्म कर सकते हैं। 1-2 मिनट में एक शॉर्ट्स देखकर कैसे ख़त्म कर सकते हैं? क्योंकि एक शॉर्ट्स देखते हैं, फिर दूसरा शॉर्ट्स देखते समय पिछला वाला शॉर्ट्स ख़त्म, याद नहीं। ये प्रवचन सुनने के बाद आगे वीडियो मत देखिए आप लोग। इस प्रवचन को सुनकर ख़त्म होते ही इसके बाद एक शॉर्ट्स भी या एक रील्स भी मत देखिए। इसके बाद क्या करना है, जो अंत में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो मेडिटेशन करना है। थोड़ा देर ही सही, लेकिन करना है बैठ के, फ़ोन हटाकर, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये एक आसान तरीका, मतलब कि मेडिटेशन है। तो अंत में एक और आप लोगों को बताऊंगा, तो अच्छा से समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनिए। तो पहले सत्य कथा बताता हूँ, क्या घटना घटी थी भगवान बुद्ध जी के समय, जो भगवान बुद्ध जी यह कारण बताएं। क्या होता है उस समय, आप लोग शायद जानते हैं, वो राजगीर में ये घटना घटी थी। तो बिहार राज्य में है राजगीर। तो राजगीर में एक राजा था उस समय, अजातशत्रु, उसका पिता कौन था? बिंबिसार।
तो बिंबिसार, राजा बिंबिसार का पुत्र ही अजातशत्रु। तो उसी अजातशत्रु जब राजा बना हुआ था तब का घटना है। तो वो उस समय क्या हुआ था, आप लोग शायद सुने होंगे सिरिमा के बारे में। सिरिमा एक स्त्री थी, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर। आजकल देखेंगे तो ऐसा बहुत ही रेयर है, इतना सुंदर थी वो। तो आजकल बड़ा बड़ा हीरोनी जैसा, मतलब बहुत सुंदर थी वो। उस समय बहुत फेमस थी वो सिरिमा। तो सिरिमा क्या करती है, आप लोग सिरिमा उत्तरा की कथा सुने होंगे, वो तो बहुत लंबा है, तो कभी और सुन सकते हैं प्रवचन में। उत्तरा बहुत ही, मतलब सोतापन्न, बहुत ही अच्छी उपासिका थी। तो उत्तरा संगदान देते समय क्या होता है, वो सिरिमा के हाथ से उत्तरा के प्रति जो उत्तरा उपासिका है उसको, मतलब ईर्ष्या से गरम तेल जाके डाल देती है वो सिरिमा उत्तरा उपासिका को। ये सिरिमा जो कन्या, ये कन्या मतलब ये वैश्या रहती है, वैश्या। तो वो कहानी अलग ही है, सत्य कथा वो भी था भगवान बुद्ध समय। उस वो कथा से ये कथा जुड़ा हुआ है, लेकिन हम आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेकर शॉर्ट में यही कथा आपको बताता हूँ। तो ये क्या होता है, वो तेल डालने के बाद गरम, वो उत्तरा उपासिका का मन में मैत्री कितना है, वो तेल, गरम तेल, खोला हुआ तेल ला रहा था डालने के लिए ईर्ष्या से। तो वो उत्तरा सोचती है, उपासिका सोतापन्न थी, वो सोचती है कि बाकी ब्राह्मण लोक में या बाकी जगह पर रहने वाले सब लोग तुच्छ है, मतलब कि कोई फायदा नहीं है। ये सिरिमा जो वैश्या है मुझे बहुत उपकार किए, क्योंकि उसी के कारण वो ये दान दे रहा था, क्योंकि उसका पति को कोई देखभाल करने वाला होना चाहिए। तो उसी कारण हम ये दान दे पा रहे हैं, कितनी अच्छी है करके वो मैत्री बढ़ाकर वो सिरिमा के प्रति गुण, सिरिमा का गुण सोचने लगती है, जिसके कारण वो गरम तेल ला के डालती है शरीर पर, लेकिन जलता नहीं है शरीर, मैत्री बल से, मैत्री बल से नहीं जलता। देखिए मैत्री का पावर। वो सोचती है अगर मेरा मन में इसके प्रति घृणा है तो मेरा शरीर जल जाए, अगर घृणा नहीं है तो, थोड़ा भी नहीं है तो मेरा शरीर ना जले। वो चुपचाप खड़ा थी। देखिए मैत्री, कितना विश्वास होगा मन में उसका अपना मैत्री के प्रति। आपके पास वैसा विश्वास है आपका मैत्री के प्रति? नहीं ना। वैसा मैत्री बनाना चाहिए, वैसा लोगों के प्रति मैत्री करना चाहिए। अपना दुश्मन हो या दोस्त हो, सब लोगों को समान मैत्री करना चाहिए। वो हुआ सच्चा धम्म, वो हुआ मैत्री, सिर्फ नाम के लिए नहीं। तो फिर क्या होता है, दूसरी बार भी, पहली बार डालने के बाद नहीं जलता है, वो सोचता है कि तेल इतना जल्दी कैसे ठंडा हो गया, फिर से जाकर लाता है डालने के लिए। उसके बाद सेविका लोग देखती है तो फिर तुरंत उसको पकड़कर सिरिमा को मारने लगती है। फिर भी उत्तरा क्या करती है, बचा कर उसको फिर जाकर गर्म पानी से स्नान करवा के, फिर मलहम लगा के, दवा लगा के पूरा फिर से ठीक करती है। तो अभी इसको सिरिमा को पूरा आश्चर्य कि हम उस उत्तरा उपासिका को इतना कुछ किए फिर भी वो इतना मैत्री मुझे कर रहा है, मेरा हाथ से बहुत बड़ा गलती हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया करके क्या करें, माफ़ी मांगना चाहिए करके माफ़ी मांगता है वो। लेकिन उत्तरा उपासिका बोलती है मेरे से माफ़ी मत मांगो, मुझसे माफ़ी चाहिए तो मेरा पिता से माफ़ी मांगो। अगर मेरा पिता आपको माफ़ करते हैं तो मैं भी माफ़ कर दिया हूँ, ऐसे बोलती है। मेरा पिताजी से माफ़ी मांगी तब मैं भी माफ़ कर दिया हूँ। तो क्या बोलती है, ठीक है आपका पिता तो पुण्य है, पुण्य सेठ जी, पहले गरीब रहता है पुण्य सेठ जी, वो जो सारी पुत्र बहंती जी को दान देकर जो पूरा खेत सोना बन जाता है, वो कहानी इसमें पूरा संबंध है। तो वो पुण्य सेठ बाद में सेठ जी बन जाता है उसका फैमिली। तो वही सेठ जी का परिवार, यही पुण्य सेठ जी का बेटी रहती है उत्तरा, ठीक है। वो उत्तरा फिर वो सिरिमा बोलती है ठीक है तुम्हारा पिताजी तो पुण्य है, हम पुण्य सेठ जी से जाकर माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन बोलता है ये उत्तरा बोलती है नहीं, वो तो मेरा इस जन्म का पिताजी है, वो तो मेरा संसार का पिताजी है, संसार में चलने वाला पिताजी है। मेरा असली पिताजी हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी हैं, जो कि कल दान के लिए यहाँ पधारे हैं।
यहाँ दान के लिए, मतलब कि संग दान के लिए पधारेंगे तो माफ़ी मांग लेना। बोला ठीक है। अभी दोनों में थोड़ा दोस्ती बन गया, क्योंकि इसको बहुत शौक हो गया था भगवान बुद्ध से माफ़ी मांगना चाहिए करके। अगला दिन भगवान बुद्ध जी आते हैं। भगवान बुद्ध जी आने के बाद भगवान बुद्ध जी से वो माफ़ी मांगती है। भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर उस समय गाथा बताते हैं। उस समय दान खत्म होकर भोजन दान करके भगवान बुद्ध जी भोजन दान के उपरांत एक सुंदर गाथा बताते हैं। क्या है? अक्को देन जिने कोदं असाधु साधु ना जिने जिने खदरियं दानेन सच्चेन अलिकवादिनम। बहुत सुंदर है ये गाथा का। इसमें भगवान बुद्ध जी बताते हैं, क्या इसका अर्थ है? अक्खो देने जिने कोदं, क्रोध को जीतना चाहिए मैत्री से। क्रोध को जीतना चाहिए क्रोध ना करके मैत्री से। असाधु साधु ना जिने, मतलब अच्छा कार्य करके बुरा कार्य को जीतना चाहिए। इसके बाद जिनी कदरियं दानेन, दान देकर कंजूस को जीतना चाहिए। दान देकर। सच्चे ने अलिकवादिनम, सत्य बोल के झूठ को जीतना चाहिए। यानी कि जो भी बुरा कार्य है उसे ना करके, जो भी पाप है उसे ना करके पाप को जीतना है तो उसका उल्टा करना चाहिए। भगवान बुद्ध ये सुंदर गाथा बताते उस समय गाथा सुनने के बाद ये सिरिमा सोतापन हो जाती है। सोतापन यानी कि बुद्ध शासन में आ जाती है। फिर दुर्गति नहीं है उसका जन्म जीवन में, मतलब मृत्यु के बाद भी दुर्गति नहीं है। सोतापन पहला मार्ग फल प्राप्त करती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सब ठीक है, भगवान बुद्ध जी माफ़ी कर दी, सब चीज़ हो गया। अभी ये भी एक उपासिका बन गई, सिरिमा उत्तरा जैसा ही। अभी दोनों दोस्त है। अभी सिरिमा क्या करती है, ये वैश्या थी लेकिन क्या की, अब से ये भी दान देने के लिए पूरा प्रोत्साहित हो गया। अगला दिन भगवान बुद्ध जी को आर्य महासंघ को, मतलब भगवान बुद्ध जी प्रमुख भिक्षु संघ को आराधना की कि मेरे पास भी भगवान बुद्ध जी मेरे घर पे भी पधारिए भोजन दान के लिए। भगवान बुद्ध स्वीकार किए। फिर भोजन दान के लिए जाते हैं। भोजन दान होकर सब चीज़ होकर फिर क्या होता है, उसके अगला दिन से हमेशा 8 भिक्षु लोगों का दान वो भार लेती है। मतलब हम हमेशा 8 भिक्षु लोगों को दान देंगे करके। अभी ये सिरिमा बहुत ही सुंदर एक कन्या रहती है, वैश्य रहती है, लेकिन दान दे रही है। देखिए हमेशा एक उपासिका बन गई। अभी ये उपासिका भी हमेशा 8 भिक्षु लोगों को दान देती है। कैसे दान देती है? आश्चर्य है। मतलब कि पूरा पात्र भर के दान देती है, कंजूस थोड़ा भी नहीं। क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताए ना, जिन्हें कदरियं दान ही, दान देकर कंजूस को जीतना चाहिए। आपका जीवन में भी अगर कंजूस नाम का अगुण है तो आप दान दीजिए। किसी को भी हो सकता है, दान दीजिए। दान देकर उस कंजूस को आप जीत लीजिए। जब तक दान नहीं दीजिएगा तब तक धर्म के रास्ते पर आगे जाना मुश्किल है। दान से ही शुरुआत होता है, दान से। तो भिक्षु संघ को दान देने से महत्फल महानिशंस मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। लेकिन भगवान बुद्ध ये बताए हैं किसी को भी दान दे सकता है, ऐसा नहीं। किसी को भी दान देने से पुण्य मिलता है, लेकिन सिलवान गुणवान लोगों को दान देने से महत्फल महानिशंस पुण्य मिलता है। ठीक है। अभी क्या हुआ, ये रोज दान दे रही है भिक्षु लोगों को। तो एक बहुत दूर एक आश्रम में, विहार में एक भिक्षु रहता था। उसको भी सुनने में आया, क्योंकि बाकी भिक्षु लोग बात करता था सिरिमा का दान के बारे में, उपासिका के दान के बारे में। तो ये भिक्षु को भी सुनने में आया। ये सिरिमा को देखी नहीं, लेकिन सिरिमा के बारे में सुनने में आया कि वो इतना सुंदर है, दान देती है, बहुत अच्छी उपासिका है। लेकिन ये भिक्षु जानता नहीं वो सोदापन है, बहुत अच्छी उपासिका है करके। ये इसको भी मन आया उसका घर में दान के लिए जाने के लिए। तो ये भी एक दिन तैयार होकर वो घर पर गया। वो भिक्षु गया घर पर, सिरिमा के घर पे दान के लिए। उस दिन क्या हुआ, दुर्भाग्य क्या है,
सिरिमा बीमार पड़ गई थी। सिरिमा उपासिका बीमार पड़ गई। अभी ये भिक्षु घर में जाने के बाद पूरा तैयार, स्नान करके सब करके आया। क्यों? सिरिमा से मिलने के लिए, देखने के लिए सिरिमा उपासिका की है कैसी, उसका गुण सुने हैं करके। देखने के बाद बीमार पड़ गई, मतलब नहीं आई। सेविका लोगों को बोल दी कि आज मुश्किल, हमको बहुत बीमार पड़ गए हैं करके, आज तुम लोग दान दे दो, भिक्षु लोग आएंगे तो भिक्षु लोगों को ऐसे ऐसे दान देना करके पूरा सब चीज़ बताकर वो बीमार है पूरा। अभी भिक्षु लोग आया, भिक्षु लोग भोजन करने के बाद, ये भिक्षु को पता नहीं है सिरिमा कहाँ है देख रहा। फिर वो समाप्त होने के बाद, भोजन खत्म होने के बाद भिक्षु लोग पूछे सिरिमा उपासिका नहीं है, आज दिख रही है। तो बोले भगवान वो बहुत बीमार है, वो अभी आएगी आपको वंदना करने के लिए, आप लोगों को। तो सिरिमा को उठा कर लेकर आती हूँ वो दासी लोग, अभी बीमार है बहुत। अभी उस बीमारी को देखने के बाद ये भिक्षु जो गया था, ये देखा, अरे इतनी अच्छी उपासिका को ये क्यों बीमार पड़ गई करके मन में पूरा चिंता, टेंशन। देखिए अभी से ये शुरू होता है क्या, अभी उसका मन आकर्षण हो गया किसके प्रति? एक स्त्री रूप के प्रति। देखिए वो बीमार है, ये शरीर को सत्य स्वभाव नहीं देखा, वो बीमार है करके नहीं देखा। वो भिक्षु क्या किया, वो भिक्षु पात्र में भोजन जो लिया था वो क्या किया, भोजन लेकर वापस गया। आश्रम जाने के बाद वो खा नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। भोजन ले जाने के बाद क्या हुआ, गया पात्र में भोजन वैसे ही रख दिया, रूम में साइड में रख कर अभी चिंतन मनन कर रहा है सिरिमा की उपासिका के बारे में। अहो क्या हुआ उसे, वो बीमार पड़ गई, अभी क्या होगा? उसको सेवा करने के लिए कोई नहीं, पास दासी लोग हैं, लेकिन हम भी रहते तो कितना अच्छा रहता, हम सेवा करते। अजीब अजीब मन में विचार आने लगा, उसको बहुत शौक हो गया, बहुत टेंशन। अभी भिक्षु लोग, बाकी भिक्षु लोग आके बोल रहा है भोजन करो, ये पात्र में भोजन करो, तुम क्या कर रहे हो? भगवान बुद्ध जी धर्म बताएं, वो धर्म मनन करो, भोजन करके सतिपट्ठान बढ़ाओ। कुछ नहीं मन में जा रहा है इस भिक्षु का। क्या हुआ? स्त्री रूप के प्रति आकर्षण। देखिए स्त्री रूप के प्रति, जो स्त्री के प्रति आकर्षण होने के बाद कभी कभी कोई लोग आत्महत्या भी कर लेता है। कितना लोग, अभी ये भिक्षु एक तरफ से डिप्रेशन में चला गया जैसा हो गया, पूरा मन में टेंशन, खाना नहीं खा रहा है, विश्वास नहीं कीजिएगा 4 दिन तक खाना नहीं खाया। देखिए समझ में आएगा क्या हुआ था। फिर क्या हुआ, उसी दिन रात में बीमार ज़्यादा बढ़ गया सिरिमा उपासिका का। बीमार ज़्यादा बढ़ने के कारण उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद अजात शत्रु जो राजा था, वो राजा भगवान बुद्ध जी को बताएं, भगवान ये मतलब कि सिरिमा बीमार पड़ गई थी, अभी उसका मृत्यु हो गया। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, भगवान बुद्ध जी सब चीज़ देख लिए अपना दिव्य दृष्टि से, वो भिक्षु के बारे में ऐसे ऐसे हुआ करके। भगवान बुद्ध जी का अभी देखिए आइडिया, भगवान बुद्ध जी का उपाय देखिए, कितना आश्चर्य भगवान बुद्ध जी का करुणा। भगवान बुद्ध जी उस राजा को वापस सैनिक लोगों को बोलता है, बोलने के लिए वापस जाके बोलो कि उस स्त्री का जो शरीर है, सिरिमा स्त्री उपासिका के शरीर को जलाना मत, शमशान घाट में जाकर एक जगह रख दो और पूरा सुरक्षा प्रदान करो कि जानवर लोग आकर उस शरीर को खाए ना, उस डेड बॉडी को कोई खाए नहीं, जानवर आके उसको सुरक्षा करो बस, और कुछ नहीं करना है, बस ऐसा ही रख देना है, कुछ दवा वो लगाना नहीं, कुछ नहीं करना है, फिर कुछ नहीं करना है, सिर्फ रख कर बाकी जानवरों से बचाना है, कुत्ता या बाकी जो जंगली जानवर लोग आकर खाता है शरीर को, वैसे नहीं खाने के लिए। अभी वैसे ही रख दिया वो राजा, जलाया नहीं उस शरीर को। अभी शरीर जंगल में रहकर, अभी सैनिक लोग पूरा सुरक्षा कर रहा है, कोई जानवर को आने नहीं देता है, रात दिन। अभी 3-4 दिन बीत गया,
4 दिन जाने के बाद उस सीरिमा का शरीर जो था, अभी डेड बॉडी जो था, पूरा मतलब कि फूल गया। 4 दिन मृत शरीर 4 दिन ऐसे रखना जान समझते हैं, 4 दिन में पूरा फूल गया। इसलिए तो इंडिया में आज तुरंत, मतलब कि आज मृत्यु हुआ सुबह तो शाम में जला देता है, रात में हुआ तो अगला दिन, मतलब तुरंत एक दिन में जला देता है अधिकतर लोग। या अंदर का पूरा पार्ट्स निकाल कर उसमें रुआ भर के दवा लगा कर रखता है, ऐसा भी करता। उस समय वैसा नहीं किया था कुछ, तो शरीर वैसा ही रहने के कारण नाक से, मुख से, आँख से, कान से, फिर दोनों मार्ग से वो गंदगी बहने लगा, पूरा पूरा गंदगी बहने लगा। कितना सुंदर उपासिका थी, कितना सुंदर, बहुत सुंदर थी। अभी क्या हुआ उस शरीर को, अभी जो शरीर का सत्य स्वभाव है वो बाहर निकल रहा, प्रकट हो रहा, प्रकट हो रहा। अभी पूरा गंदगी निकल रहा है, पीप निकल रहा है। अभी छोटा छोटा कीड़ा भी निकलने लगा पूरा खाने के लिए, जो छोटा छोटा कीड़ा होती है वो कीड़ा भी पूरा आने लगा। बहुत मतलब अजीब हो गया। अभी भगवान बुद्ध जी बोलते हैं राजा को, ये सैनिक के द्वारा बताते हैं कि राजा को बोलो अभी भगवान बुद्ध जी पधार रहे हैं, सब लोगों को बुलाने के लिए, पूरा ढिंढोरा पीटने के लिए, सब जगह जाकर सब लोगों को बताने के लिए कि लोगों, सीरिमा का शरीर को, सीरिमा का जो डेड बॉडी है उसे देखने के लिए भगवान बुद्ध जी आ रहे हैं, तुम लोग भी आओ, सब लोग आओ। अभी क्या हुआ, वहाँ पर भगवान बुद्ध जी आए। उस भिक्षु को भी सुनने में आया, वो भिक्षु 4 दिन तक खाया था नहीं, सोचिए। पात्र में खाना वैसा ही था, पूरा सड़ गया, गमक रहा था। फिर भी वो देखिए कितना मन में ये ले लिया, कितना ले लिया। वो खाना नहीं खाया, पूरा टेंशन में, डिप्रेशन में, पूरा उसके बारे में सोचते सोचते अभी 4 दिन बीत गया। 4 दिन के बाद उस शरीर का क्या हुआ, अभी ये भिक्षु नहीं जानता है वो कुछ। अभी भगवान बुद्ध जी जा रहे हैं उस सीरिमा के डेड बॉडी को देखने के लिए। भिक्षु को भी पता चला, तो भिक्षु क्या किया, तुरंत तैयार हुआ। बाकी भिक्षु लोग, दोस्त लोग बताया उसे, तो तुरंत खड़ा होकर, हाँ शरीर सीरिमा को देखने जा रहे हैं भगवान बुद्ध जी, हम लोग भी चलेंगे, चलो चलो करके तुरंत खड़ा होकर पात्र से वो सब सड़ा हुआ खाना फेंक के, फिर तुरंत स्नान करके अच्छा से तैयार होकर, क्यों, सीरिमा उपासिका से मिलने जा रही है, जा रहा है सब लोग, हम भी जाएंगे थोड़ा अच्छा से करके। इसको पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा। अभी क्या हुआ, सब लोग जमा हो गया वहाँ शमशान घाट पर। वहाँ शमशान घाट के पास सब लोग उस डेड बॉडी के चारों तरफ पूरा जमा हो गया, बहुत लोग आया। राजा भी आया यहाँ तक, वजाशत्रु राजा भी आया कि भगवान बुद्ध जी देखते हैं क्या करते हैं। अभी भगवान बुद्ध जी भी आए, वो भिक्षु भी आया वहाँ पर, सब लोग देख रहा है सीरिमा का शरीर। कैसे, ऐसे नाक बंद करके, कमा कराए करके नाक बंद करके, पूरा पूरा नाक बंद करके रुमाल से, कोई कोई लोग रुमाल से बंद कर रहे, कोई कोई या कर रहा है। पूरा वहाँ का माहौल चेंज हो गया। वो भिक्षु भी आकर देख रहा है क्या है करके। अभी भगवान बुद्ध जी राजा से पूछते हैं उस समय, राजन ये शरीर किसका है, ये कौन है, ये डेड बॉडी किसका, कौन है। भगवान जीवक, जो जीवक डॉक्टर थे, भगवान बुद्ध जी को भी दवा दी, ये बहुत अच्छा स्पेशल डॉक्टर थे उस समय, बहुत फेमस डॉक्टर। तो वो जीवक, डॉक्टर जीवक की बेटी है ये सीरिमा। तो भगवान बुद्ध जी फिर पूछते हैं, राजन ये अभी भी सीरिमा ही है क्या। तो राजा बोलते हैं, जी भगवान ये अभी भी वही सीरिमा ही है, कोई दूसरा तो नहीं, सीरिमा का डेड बॉडी ही ना है, तो अभी भी सीरिमा है। ठीक है राजन, इस सीरिमा का शरीर को दाम लगाओ, बोली लगाओ 1000 स्वर्ण मुद्रा, जिसको चाहिए 1000 स्वर्ण मुद्रा देकर ये जो सीरिमा है इसे ले जा सकता है, खरीद सकता है। बोली लगाया, चिल्लाता जो है, चिल्लाया, 1000 स्वर्ण मुद्रा में इस शरीर को कौन लेगा, कौन खरीदेगा,
कोई नहीं, सब चुप। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं ठीक है राजन, 500 स्वर्ण मुद्रा, फिर भी कोई नहीं। फिर भगवान बुद्ध धीरे धीरे कम करते हैं, 200, 100 स्वर्ण मुद्रा, नहीं कोई लेने वाला नहीं। 50, 10, 5, 1 तक आ गए। 1 स्वर्ण मुद्रा में कौन इसे खरीदेगा, श्री माँ का शरीर को? क्यों पहले सब लोग पागल हो जाता था देखकर, अभी 1 स्वर्ण मुद्रा में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं। पहले एक रात्रि रहने के लिए उसके साथ वैश्या थी, एक रात्रि रहने के लिए पहले 1000 स्वर्ण मुद्रा लेती थी। अभी 1 मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा में भी कोई खरीद भी नहीं रहा है, पूरा शरीर को देख भी नहीं रहा है, सब लोग मुंह बंद करके। भगवान बुद्ध जी बोले ठीक है राजन, फ्री में देते हैं, पैसा नहीं लेंगे, जिस किसी को भी चाहिए तो इस श्री माँ का शरीर है, फ्री में लेके जाओ। सब लोग को बताया, लोग चुपचाप सुन रहा है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। देखिए ये है शरीर का सत्य, आपका शरीर का सत्य, मेरा शरीर का सत्य यही है। आप जिस स्त्री के प्रति आकर्षण होते हैं, जिस स्त्री के प्रति आकर्षण है आपके मन में, जो आकर्षण होता है वो स्त्री का शरीर भी वही है। या स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण है तो वो पुरुष का शरीर भी, उसका सत्य स्वभाव यही है। भगवान बुद्ध जी उस समय सुंदर गाथा बताते हैं। क्या बोलते हैं? भाष्य चित्त कथम बिंबं अरुकायं समुसितं आतुरं बहु संकप्पं यस्य नथि दुहं ठिति। पाली था, अर्थात सुंदर अर्थ है इसका। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं सुंदर से सजाया गया था इस शरीर को, ध्यान से देखो। पहले बहुत सुंदर से सजाया हुआ रहता था, अभी देखो इस शरीर को ध्यान से। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं 9 दरवाजों से बहने वाली गंदगी, मतलब 9 दरवाजों से गंदगी बहने वाली हड्डी नस के सहित अलग अलग बीमारियों से बीमार पड़ने वाला इस शरीर के बारे में लोग सोचते हैं कि यह शरीर सुंदर है, लेकिन सत्य यह है कि यह शरीर बहुत ही कुरूप है, बहुत ही शरीर में गंदगी है। लोग क्या सोचते हैं? यह शरीर बहुत सुंदर है। आकर्षण क्यों होते हैं? सुंदर है, रूप सुंदर है, उसका आवाज सुंदर है, मन को लुभाता है। उसी चीज तो उसका स्पर्श बहुत ही मुलायम है, चाहे तो रूप से या शब्द से या गंध से या रस स्वाद से या स्पर्श से बंधित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। अभी क्या बोल रहे हैं? लोग सोचता है कि यह शरीर बहुत सुंदर है, लेकिन सत्य क्या है? यह शरीर में बहुत गंदगी है। 9 दरवाजा से बहने वाली गंदगी भगवान बुद्ध जी बताते हैं। क्या है ये 9 दरवाजा? ये 9 दरवाजा आपका शरीर में भी है, ये 9 दरवाजा मेरा शरीर में भी है, ये 9 दरवाजा दुनिया में रहने वाले सभी लोगों के पास है। सभी लोगों के पास 9 दरवाजा। मतलब आजकल जो लोग हैं, उन लोग जो जिसके प्रति आकर्षण होते हैं, उन लोगों के पास भी ये 9 दरवाजा है। ये 9 दरवाजा से हमेशा गंदगी ही बहती है, कभी भी अच्छा नहीं बहता। क्या है वो 9 दरवाजा? 2 आँख। ये जो 9 आँख है, इससे कभी भी आप देखें अच्छा चीज बहती है? नहीं, आंसू गंदगी है। इसके बाद जो कीच लगता है, जो साइड में दोनों लगता है, उठने के बाद आता है, वो भी गंदगी है। वैसा गंदगी निकलता है आँख दोनों से। 2 कान से गंदगी निकलता है, 2 नाक से गंदगी निकलता है, मुख से कभी देखें अच्छा से नहीं निकलता है? नहीं, मुख से कुछ भी निकालिए गंदगी ही है। चाहे तो थूक हो सकता है, खखार हो सकता है, लार हो सकता है, यहाँ तक कि जो हम लोग खाते हैं वो खाकर अगर फिर से चबाकर फिर से फेंकेंगे तो वो भी गंदगी रूप में बदल जाता है। कोई पसंद नहीं करता उसे खाने के लिए। उल्टी जो आता है वो भी गंदगी, वोमिटिंग, मुख से भी गंदगी पूरा निकलता है। इसके बाद आगे जो हम लोग पेशाब करते हैं, आगे मार्ग से, पीछे मार्ग से जो हम लोग पैखाना करते हैं,
ये 9 दरवाज़ा होता है। ये 9 दरवाज़ा से पूरा शरीर से गंदगी ही निकलते रहते हैं हमेशा। तो ये 9 दरवाज़ा आपके पास भी है, मेरे पास भी है। अभी ये बात सुनने के बाद, भगवान बुद्ध जी बताने के बाद, ये भिक्षु को पूरा शौक। फिर भगवान बुद्ध जी सुंदर सुंदर बात बताते हैं भिक्षु को। उस समय क्या होता है, ये सब सुनने के बाद ये शरीर का सत्य स्वभाव को समझ लेता है वो शरीर भिक्षु, कि ये तो सत्य है। अभी हम कुछ 4 दिन पहले देखे थे इस स्त्री को, अभी देख रहे हैं पूरा कीड़ा मकोड़ा लग गया, पूरा गंदगी बह रहा है, पूरा पीप बह रहा है, ये पूरा शरीर से बह रहा है, पूरा गंदगी गमक रहा है, रह भी नहीं सकते वहाँ पर। आप कुछ शरीर, जानवर का शरीर ही ले लीजिए, मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर तो नहीं देखे होंगे शायद, जानवर का कभी कभी कोई कोई जानवर मर जाता है, जो कुत्ता हो सकता है कुछ भी, वो कोई भी जलाता नहीं, कुछ नहीं करता, वो रखा हुआ रहता है, कहीं भी गिर पड़ता है या जंगल में या कहीं भी रास्ता के बगल में, उसमें इतना गंदा हो जाता है, पूरा गंदी कीड़ा लग जाता है। देखें हैं क्या, कीड़ा लगने के बाद पूरा मतलब वहाँ पर पूरा चारों तरफ गमकता है। हम देखे थे बचपन में, हमको अभी भी याद है, बहुत गमकता है, बहुत गमकती है। घृणा होने से कोई फायदा नहीं है, ये सब के प्रति घृणा नहीं करना चाहिए, इस सत्य स्वभाव को समझना चाहिए। हम लोगों का शरीर भी वैसा ही है, यही तो सत्य है। आप माने या ना माने, शरीर का सत्य स्वभाव वही है। ऊपर से ये जो पतला लेयर है ना, बहुत ही थीन, बहुत ही पतला लेयर जाता है, इसी कारण ये शरीर आप लोगों को सुंदर लगता है। ये पूरा चमड़ी को अगर उखाड़ दिए तो कहाँ सुंदर है, कहाँ सुंदर। सोचिए, मन में सोचिए, ऐसे प्रवचन सुनने से नहीं होता। मन में सोचकर जो प्रवचन दे रहे हैं बंटी लोग, वो प्रवचन को उसी प्रकार से मनन करके उस समय पूरा सोचना चाहिए, योनि सो मानसिकार करना चाहिए। प्रवचन खत्म होने के बाद भी सोचना चाहिए क्या क्या बताएं करके, तभी समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा। फिर ये भिक्षु पूरा सोचकर उस समय शरीर के सत्य स्वभाव के बारे में सोचकर उसी समय ये भिक्षु सोतापन हो जाता। देखिए, अहो हम लोगों का दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। हम लोग भगवान बुद्ध जी जब थे, कौन सा दुनिया में कहाँ थे कोई पता नहीं, अभी भी हम लोग संसार में जा रहे हैं। अहो दुर्भाग्य हम लोगों का। कब इस संसार दुखों से मुक्त होंगे हम लोग, कब? अहो हम लोगों को भी भगवान बुद्ध जी के समय में ही जन्म लेने का मौका मिलता तो कितना अच्छा है। इसलिए बोलते हैं आप लोगों को पुण्य करने के लिए, क्योंकि जितना लोग भगवान बुद्ध जी के पास धर्म को, मतलब धर्म को अवबोध किया है, मतलब सोतापन, सगदागामी, अनागामी या अरहंत को प्राप्त किया है, राग द्वेष मोह को नष्ट किया है, वो सारे लोग जब भगवान बुद्ध जी से जन्म लिए थे, वो सारे लोग या उसके बाद भी बहुत समय तक, लगभग 500 साल या 1000 साल तक, बहुत समय तक अरहंत लोग का युग था। वो सारे लोग पहले दान दिए हैं, दान देकर ही आए हैं, दान देकर, शील सुरक्षा करके। कितना लोग शील सुरक्षा करके, लेकिन अधिकतर लोग को, सब लोग को देखेंगे तो जरूर दान दिए हैं। दान पारमिता भगवान बुद्ध जी भी संपूर्ण किए हैं। पहला दान पारमिता होता है, याद रखिए। ये दान बहुत बड़ा आश्चर्य है। आप भगवान बुद्ध जी को कुछ भी पूजा करते हैं तो भोजन हो सकता है, फूल हो सकता है, अगरबत्ती हो सकता है, दिया हो सकता है, खीर पूजा कर सकते हैं, या कुछ भी पूजा करते हैं तो वो पूजा की चीज़, मतलब असली में भगवान बुद्ध जी को पूजा कर रहे हैं करके, तब आपको महत्फल, महानिशंस मिलेगा। प्रार्थना करना चाहिए, हर दान देकर, हर पुण्य करके प्रार्थना करना चाहिए। हमें भी, मतलब कि ये जो लौकिक संपत्ति है, ये सब को प्रार्थना नहीं करना चाहिए, ये सब तो मिलता ही है दान देने से। दान देने से संपत्ति, धन संपत्ति, ये घर द्वार, मतलब ये सब तो मिलता ही है। लेकिन हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए, ये संसार दुखों से
मुक्ति पाने के लिए, संसार भवसागर से पार जाने के लिए, ये सभी पुण्य उपकार हो, मदद हो करके, तब वो पुण्य का जो फल मिलता है अच्छा जगह पर ले जाता है। क्योंकि उसका मनोकामना वही था। मनोकामना ऐसा ही पूर्ण नहीं होता। कुछ अगर पुण्य करके, दान देकर, शील सुरक्षा करके, ध्यान साधना करके अगर कुछ मनोकामना है तो वो संपूर्ण होता। तो अभी ये कथा सुनने के बाद अभी अंत में आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर ये एक तरीका क्या है। आप लोगों को इसमें थोड़ा समझ में आ गया होगा। ये एक तरीका क्या है जो मतलब इस शरीर के प्रति जो आकर्षण है, स्त्री के प्रति आकर्षण को पूरा जड़ से मिटा देने वाला एक तरीका क्या है? वो मेडिटेशन आप लोगों को करना है। क्या है? अशुभ साधना। अशुभ साधना भगवान बुद्ध जी बताएं। बुद्धानुसति मेत्ताच अशुभंग मरणसति। बुद्धानुसति मेत्ताच अशुभंग। अशुभ मतलब अशुभ ध्यान। अशुभ यानी कि ये शरीर का जो गंदगी है उसे देखना चाहिए। कैसे? मैं आप लोगों को एक पुस्तक भी लाया हूँ। देखिए पुस्तक है, भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि अशुभ ध्यान कैसे करने के लिए। अभी हम शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि अभी से आप लोग शुरू कर दीजिए। अभी से आप लोग शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे कीजिए। बाद में जो प्रवचन दूंगा उससे और भी डिफिनेशन आप लोगों को मिलेगा। तो ये अशुभ साधना आप लोगों को करना है। बैठकर क्या करना है? शरीर का जो सत्य स्वभाव है उसे देखना है, उसे देखना है। बैठकर आप लोगों को शांति से, ये आप लोगों को एक पुस्तक लाया हूँ, दिखाएंगे। ये पुस्तक में है ये अशुभ साधना करने का जो तरीका है उसके बारे में फोटोस है इसमें। फोटोस में आप लोगों को दिखाऊंगा। इसमें है सुंदर मतलब शरीर का जो सत्य है वो है। घृणा मत कीजिए, यही शरीर का सत्य स्वभाव है। आप लोगों का शरीर का, हम लोगों का शरीर का, जिसके प्रति आप आकर्षण हो रहे हैं उन लोगों का शरीर का सत्य स्वभाव यही है। तो बैठकर एक शांति अच्छा जगह पर बैठकर आप लोगों को आंख बंद करके मन से सोचना है। ये मेडिटेशन करना है, इसे मन से सोचना है ये शरीर के बारे में। पहले अपना शरीर के बारे में सोचना है, ठीक है। इसके बाद क्या क्या सोचने बताऊंगा। इसके बाद वही बात जिसके प्रति आकर्षण हो रहा है, उस स्त्री हो सकता है पुरुष, उसके बारे में भी वही बात सेम सोचना है। फिर बाकी लोगों के बारे में भी वही सोचना है। क्या है? इस शरीर, अपना शरीर को बैठ के देखना है। पहले हम कैसे बैठे हुए हैं। ये शरीर, इस शरीर में भगवान बुद्ध जी बताएं इस शरीर में बहुत गंदगी है। यही सत्य है, यही सत्य है। क्या है? आथिमस्मिन् काये केसा। इस शरीर में केस है। केसा मतलब केस होता है। लोमा रोम है, रोम। नखा नाखून। दंता दांत। त्वचो त्वचा। मांसंग मांस। नहारु नस। अट्टी हड्डी। अट्टी मज्जा मतलब अट्टी मिज्जा मतलब हड्डी के अंदर जो मज्जा रहती है, अट्टी मज्जा। वक्कंग वृक यानी कि वृक मतलब कि किडनी, ठीक है। ऐसे ऐसे भगवान बुद्ध जी अट्टी अट्टी मिज्जा वक्कंग हृदयंग यकनंग हृदयंग हृदय यकनंग किलोमकंग पियकंग पप्पासंग अंतंग अंतुगुणंग उदरियंग खरीसंग मत्थलुंगंग पित्तंग सिंहंग पुब्बो लोहितंग खून मेदो सेदो मेदो असु असा केलो सिंगानिका लसिका मुत्तंती। मतलब इस शरीर में जो गंदगी है, थूक खकार पसीना पेशाब पैखाना सब बताया गया इसमें एक एक करके। तो वो सब को मनन करना, ये सत्य स्वभाव है। इस पुस्तक में आप लोग देख सकते हैं। घृणा मत कीजिएगा, ये सत्य स्वभाव है आप लोगों का शरीर का, मेरा शरीर का। क्या है इसमें देखिए, एक पुस्तक है बहुत सुंदर। इस शरीर, इस पुस्तक को देख सकते हैं। इसमें है कैसे करते हैं। ये सिंघल में है। तो श्रीलंका में हम लोग रहते हैं तो सिंघल में पढ़ते हैं, तो आप लोगों को हिंदी में समझ सकता है फोटो देखकर। ये शरीर है, देख सकते हैं आप लोग। इस शरीर में बहुत क्या क्या गंदगी है। पहला क्या है? केसा, देख सकते हैं आप लोग। ये केस है, केसा। ये है लोम, रोमा। फिर उसके बाद है नखा, नाखून, देखिए। इसके बाद है दंता, दांत।
इसके बाद है त्वचो, त्वचा, ये शरीर का सत्य स्वभाव है। इसके बाद है मांसंग, मांस, ये है एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है, देखिए सत्य स्वभाव है इसके अंदर जो जो है। इसके बाद है नहारू, नस, अट्टी, हड्डी, मज्जा, अड्डी मज्जा, वक्कंग, देखिए ध्यान से देखिए, हृदयंग, हृदय, यकनंग, इसके बाद किलोमकंग, इसके बाद पप्पासंग, इसके बाद अंतगुणंग, उदरियंग, करीसंग, पेखाना, आपका शरीर से निकलता है हमेशा। सोचिए, सत्य स्वभाव है, घृणा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आकर्षण है तो शरीर के प्रति, किसी स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति आकर्षण है तो जड़ से मिट जाएगा, अगर ये मेडिटेशन कर रहे हैं तो। क्योंकि ये शरीर का अंदर जो पार्ट्स है, शरीर का अंदर ही तो पेखाना रहता है ना, वो सब सोचिए। मत्थलुंगा, ब्रेन, दिमाग, इसके बाद है पित्तंग, पित्त, सिम्मंग, इसके बाद पुब्बो, जो पीब निकलता है, लोहितंग, खून, सेदो, पसीना, पसीना कितना गमकता है, देखिए काक का पसीना कितना गमकता है। कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, दुनिया में सब लोग का पसीना गमकता ही है। सुगंध नहीं, सब लोग सेंट लगा, क्रीम लगा के बाहर निकलते हैं, वो तो डुप्लीकेट चेहरा है, ऊपर से मेकअप पोत कर, मेकअप लगा कर बाहर निकलते हैं सेंट लगा कर। लेकिन असली में शरीर का जो गंदगी गमकता है, 4-5 घंटा के बाद गर्मी अगर लगेगा और पसीना बहने लगा, तब सत्य समय कितना गमकता है अंदर, कितना गमकता है। इसके बाद है मेदो, इसके बाद आंसू, आंसू, वसा, केलो, थूक, सिंघाणिका, जो नाक से, नेटा हम लोग बोलते हैं, नाक से निकलता है गंदी। इसके बाद लसिका, इसके बाद मूत्रम, ये हुआ पेशाब। इसकी ये सब है शरीर का सत्य स्वभाव, ये सब सिंघल में है। तो इसका विस्तार लिखा हुआ है कैसे कैसे करना है। तो इसमें है ये शरीर में क्या क्या है, केस है, ये केस गंदगी है, एक के बारे में हम बता रहे हैं, सब के बारे में वैसा ही सोचना है। केस, रोम, जो जितना भी शरीर में अभी गंदगी दिखाए हैं, वो सब के बारे में सोचना है। ये केस है, ये केस क्या है, मतलब सड़ जाने वाला है, सड़ जाने वाला है। इसके बाद ये है गमकने वाला है। इसके बाद ये शरीर, इस शरीर में ही है, मतलब ख़त्म होने वाला है। इसके बाद मतलब कि एक ना एक दिन मिट्टी के साथ मिल जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसके बाद देखने से या स्पर्श करने से ये गंदगी ही है, पेखाना, पेशाब, जो अंदर का जो सत्य स्वभाव भी दिखाएं, वो सबको देखने से या स्पर्श करने से आपको प्रिय मनाप लगता है क्या, अच्छा लगता है क्या, नहीं, सब अप्रिय है, अशुभ है। तो वो आप लोग ऐसे जो बताए हैं, वो केस के बारे में सोचना चाहिए, रोम के बारे में जो एक एक आपको बताएं अभी, वो सब के बारे में ऐसे सोचना चाहिए कि आखिर ये शरीर में ये गंदगी हम लोग का शरीर में है। पहले खुद के बारे में ये सोचना चाहिए। बहुत सुंदर से ये पुस्तक बनाया हुआ है। तो इंडिया में शायद नहीं होगा, श्रीलंका में हम लोग का भाग्य है कि यहाँ धर्म सीखते हैं, इसलिए सब चीज़ उपलब्ध है यहाँ। तो शरीर के बारे में सोचिए पहले, अपने के बारे में बैठ के, ठीक है, अपना शरीर का जो गंदगी है उसके बारे में देख लिया, अंदर पूरा एक एक अलग अलग करके देखना चाहिए। पार्ट्स को, केस को हटाकर अलग, रोम को हटाकर अलग रखना चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए फिर त्वचा को हटाकर, नाखून को हटाकर, एक एक शरीर का पार्ट्स को हटा कर अलग अलग रख के देखना चाहिए। अंतिम में कुछ नहीं है, शरीर का पार्ट्स देखिए, किस पर आपका मन जा रहा है, किस चीज़ के प्रति आप आकर्षण हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, सब मोह माया है, सब मोह माया, आसक्ति। संसार में जाने का ही कर्म बनता है। ये सब के बारे में जो आकर्षण, जो आसक्ति होता है, जो बंधन होते हैं आप लोग, जिसको बोलते उपादान। तृष्णा मतलब आसक्ति, उपादान मतलब बंधन। आसक्त होने के बाद वो बंधित हो जाता है, उससे फिर निकलना मुश्किल है। ये ध्यान साधना जो बताएं आप लोगों को, अशुभ साधना, ये कीजिए, बहुत ही उपयोगी होगा आप लोगों को, ये आकर्षण को जड़ से मिटाने के लिए। आप लोग सुबह कीजिए, कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, सुबह शाम।
3 टाइम कर सकते तो बहुत अच्छा, या सुबह शाम कीजिए। अगर सुबह नहीं कर सकते तो शाम में कीजिए, शाम में नहीं कर सकते तो ज़रूर रात में कीजिए। एक दिन में कम से कम एक बार, शुरू में 5 या 10 मिनट कीजिए, 10 मिनट कम से कम कीजिए। फिर धीरे धीरे आप लोग टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। पहले शुरुआत है इसलिए तो 5-10 मिनट कीजिए। इस शरीर का सत्य स्वभाव देखिए। अपने शरीर के बारे में पहले देखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरे शरीर जिसके प्रति आकर्षण हो रहा है उसका शरीर को देखना चाहिए, उसी के अनुसार उसका शरीर को केस हटाना चाहिए, तो वो मादी गंदगी को देखना चाहिए, सत्य स्वभाव को, घृणा नहीं करना है। सत्य स्वभाव को देखने के बाद अपना शरीर को देख लिए, उसका शरीर को देख लिए, फिर बाकी लोगों का शरीर, क्योंकि इसका मन के प्रति जैसे मेरा अपना शरीर के प्रति जो आसक्ति है, जो घमंड है, वो सब खत्म हो जाए। क्या है इस शरीर में लेने के लिए? कुछ नहीं। उसके प्रति जो आसक्ति था, उसके प्रति जो आकर्षण था, जो मेरा मन बार बार जा रहा था, मन हटा नहीं पा रहे थे, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर बाकी लोगों के प्रति भी जा सकता है मन, है कि नहीं, और किसी के प्रति आकर्षण हो सकती है। इसलिए बाकी लोगों का, दुनिया लोगों का, सब लोग का शरीर में ये गंदगी है करके सोचना चाहिए, ताकि आपका मन से पूरा किसी के प्रति जो बंधन है, आसक्ति है, आकर्षण है, सब खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। आप ये मेडिटेशन करके देखिए, मैं वादा करता हूँ खत्म हो जाएगा, 100% खत्म हो जाएगा। और एक तरीका आप लोगों को बताता हूँ छोटा सा। क्या है, कोई भी स्त्री के शरीर को देखते हैं, अगर आकर्षण हो रहा है तो, मन जा रहा है तो, उस समय आप लोग सोच सकते हैं, भगवान बुद्ध जी का तरीका, ये भी तरीका है भगवान बुद्ध जी का, उस शरीर को देखना चाहिए कौन सा उम्र का है। अगर माता जी है तो अपना मम्मी की तरह से देखना चाहिए। अगर बच्ची है तो ये तो मेरी बेटी जैसा है, इसके प्रति क्यों गंदा विचार उत्पन्न करें। या अपने जैसा समान है तो मेरी बहन जैसा है, बड़ी है तो दीदी जैसा है कि नहीं, छोटी है तो छोटी बहन जैसा है, माँ के उम्र की है तो, माँ की उम्र की है तो माँ जैसा है, दादी जैसा है। जैसा उम्र है उसके अनुसार सोचना चाहिए, ये तो मेरा बहन जैसा। अधिकतर लोग तो सेम उम्र जैसा है तो मेरी बहन जैसा है। हम अपना बहन के प्रति कैसे गंदा विचार से देखें, ये तो मेरी बहन जैसा है, हम नहीं देखेंगे। तुरंत नीचे देख लीजिए, तो उस रूप को देखिए ही नहीं, फिर नीचे देख लीजिए, चला जाएगा तो सब खत्म। वो देख कर उसके प्रति जो सुंदर रूप है, आँख कान, जो सुंदर नहीं होता असली में, हम जो बताएं वही है शरीर में अंदर गंदगी। लेकिन ऊपर से देखते हैं तो आप लोगों को वो मोह माया से देखने के कारण वैसे दिखता है। तो वैसे देखने के बाद उसका जो छोटा छोटा मतलब आँख कान नाक वो सब देख के उसका मन में एक फ़ोटो जैसा बना लेता है, हाँ कितना सुंदर है कर। वो वो उसी से फिर दिक्कत आता है धीरे धीरे। उसी समय ना देख कर अरे छी ये शरीर कितना गंदगी है करके हम कोई फ़ायदा नहीं, कि मेरा मन आकर्षण हो रहा है करके नीचे देख लेंगे तो खत्म। इसलिए ये तरीका को अपनाइए, मेडिटेशन कीजिए, और ये जो कारण बताएं माँ बहन बेटी जैसा देखने के लिए, ये देखिए, सोचिए। तो इसके कारण आप लोगों का जो मन में जो जिस किसी के प्रति आकर्षण है तो वो जड़ से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यही था वो कारण। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो और कुछ भी दिक्कत या परेशानी है तो, या कुछ भी प्रश्न है तो आप लोग कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैं अंतिम में आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये शरीर के प्रति, स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति जो आकर्षण है, वो आकर्षण को इसमें मेडिटेशन के थ्रू ख़त्म करने के लिए, पूरा जड़ से मिटाने के लिए आप लोगों को शक्ति मिले, आप लोगों को करने का धैर्य साहस मिले, और आप लोगों को बहुत बहुत पुण्य करते हुए दान देकर, शील सुरक्षा करके, ध्यान साधना करके, अशुभ ध्यान जो हम बताएं अशुभ साधना वो भी करके, आप लोगों को जीवन का जो सत्य स्वभाव है उसे देखकर सभी दुखों से मुक्त होने के लिए आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।